डॉक्टरों ने कहा था कि वो दोबारा कभी बोल नहीं सकेगी। चंद दिन बाद इसने अपनी बेटी को कहा, चलो आओ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें लिख रहा है एक 82 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जिसे हाइपरटेंशन है और रिसेंटली इमोबिलाइज भी हो गया है वो, किस लिए कि सर्जिकल फिक्सेशन की वजह से, जो कि उसका राइट प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर का था। प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, अचानक से ही उसे स्वेलिंग हो गई है, टेंडरनेस है ना, वार्मथ मतलब कि हल्का सा गरम गरम हो रहा है वहाँ इन हिज राइट काफ। जब उसका एग्जामिनेशन किया तो जो उसका राइट लेग है वो एरिथमेटस मतलब कि रेडनेस हो रही है उस पर, विद पिटिंग एडिमा, विद एडिमा भी हो रहा है, एंड प्रिजर्व्ड डिस्टल्ड पल्स मतलब कि उसकी जो डिस्टल पल्सेस हैं वो जो है वो प्रिजर्व्ड है, वो सही नॉर्मल है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब ऑप्शंस में जो दे रखे हैं उसमें से अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो अक्यूट आर्टीरियल ऑकल्जन। अक्यूट आर्टीरियल ऑकल्जन नाम से ही पता लग रहा है कि आर्टरी का जो ऑकल्जन है वो हो गया। ऑकल्जन मतलब क्या है कि रुकावट आ गई है, तो आर्टरी में एक रुकावट आ गई है। लेकिन वहीं अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें इस जगह पर तो यहाँ लिखा है प्रिजर्व डिस्टल्ड पल्सेस। तो अगर डिस्टल्ड पल्स अगर प्रिजर्व्ड है तो इसका मतलब आर्टरी में कोई रुकावट नहीं है, जब भी तो पल्स आ रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ गलत हो गया। फिर हम देखते हैं ऑप्शन ए, सेलुलाइटिस। सेलुलाइट आइटिस, आइटिस का मतलब ही है इन्फ्लेमेशन, और सेलुलाइटिस बेसिकली है क्या, सेलुलाइटिस है इन्फेक्शन ही। तो जब अगर इन्फेक्शन है, अगर किसी बंदे में इन्फेक्शन है, क्या हमें उसमें फीवर नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। और क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं फीवर दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब कि ये सेलुलाइटिस का केस नहीं है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में हम देख पा रहे हैं कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है कि भैया जब कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके बाद जो पेशेंट है उसको अपन उसको ना बहुत ज़्यादा बाद में सीवियर पेन होने लग जाता है अंदर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लग जाता है, उस वजह से बहुत सीवियर पेन, स्वेलिंग, इवन जो पल्स है वो या तो बहुत कम या फिर एब्सेंट हो जाती है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था कि इस क्वेश्चन के अंदर जो पल्स है वो प्रिजर्व्ड है, और ना ही इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है। हाँ टेंडरनेस है लेकिन कोई सीवियर पेन नहीं है कि उससे झेला ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हम इस यहाँ से हटा सकते हैं। तो फिर क्या बचा ऑप्शन, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन इज सी, डीवीटी, और यही इसका राइट आंसर है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर डीवीटी ही क्यों है।